बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। पिछला बजट भी इन्हीं का था। पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। एक रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4 भाई खाएंगे। 2024 का कौमी बजट कामयाबी से पेश कर दिया गया और ऐसे पेश किया गया जैसे तवाइफ तमाशबीनों को अपना जिस्म पेश करती है। हुकूमत ने इस बजट में अवाम के जख्मों पर मरहम तो लगाया, लेकिन वहां नहीं लगाया जहां पर जख्म था। इस बजट की मिसाल उस हिंदुस्तानी कहावत की तरह है जिसमें सियानू ने कहा है कि गोली लगी राम को, जख्मी हुआ घनश्याम और मर गया तिवारी। वजीर खजाना की तरफ से बजट में सेहत के लिए हुए शाफी, तालीम के लिए रब्बी जिदनी इल्मा और खुराक के लिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन जैसे वजीफे अवाम के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। हर साल सिगरेट को बजट में ऐसे महंगा किया जाता है जैसे मुल्क पर सारा कर्जा नशेइयों ने चढ़ाया हो। टैक्स इतने लगाए गए हैं कि अवाम का बलात्कार हो गया है। सोने पे टैक्स, जागने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पेशाब पे टैक्स, जीने पे टैक्स, मरने पे टैक्स, खाने पर टैक्स, हगने पर टैक्स, जिन घरों पर सूरज की रोशनी पड़ती है उन पर भी टैक्स। अगर आप गैरत की वजह से बोल सकते हैं तो आपके बोलने पर भी टैक्स। मतलब हर तरफ टैक्स ही टैक्स। और इन टैक्स लगाने वालों के पैदा करने वालों पर लाख दी लानत। विचले जराये के मुताबिक जिस घर में गधा होगा हुकूमत इस बार भी टैक्स लेगी। ये सुनते ही पटवारियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हर तरफ खौफो खरास पैदा हो गया और पटवारियों ने खुद को गधे से इंसान बनाने का फैसला कर लिया। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में दिन ब दिन गधों में इजाफा होता जा रहा है। गधों की तादाद 59 लाख से तजावुज कर गई। गधा एसोसिएशन का कहना है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, इसमें उस गधे का कसूर है जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि कौमी बजट पेश करते हुए हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया, जिस पर अता टाटर का कहना था कि हमसे भी मशवरा नहीं किया गया। कर्जा देने वालों ने खुद ही बजट तैयार कर दिया। पाकिस्तान का कौमी बजट अवाम के जनाजे के मुतरादिफ होता है। ये बजट ऐसे ही है जैसे अस्पताल में खून की बोतल निकालकर हाथ में जूस का डब्बा पकड़ा दिया जाए। इस बजट में नॉन फाइलर के साथ तो इज्तिमाई ज्यादती कर दी गई। नॉन फाइलर और फाइलर का अलग अलग कब्रिस्तान बनाने पर भी गौर किया गया। कहा गया कि फाइलर को कफन में और नॉन फाइलर को चूना करके दफना दिया जाए। फाइलर के बच्चों की सुनते ब्लेड से और नॉन फाइलर के बच्चों की सुनते दंदी वट के की जाए। बड़े खतरनाक लोग हैं। बजट में यह भी कहा गया कि नून लीग वालों को फाइलर के तौर पर ट्रीट किया जाए और पीटीआई वालों को नॉन फाइलर की तरह। ऐसे तो कुलभूषण यादव और अभिनंदन को भी ट्रीट नहीं किया गया था जैसे 2024 के बजट में नॉन फाइलर को किया गया है। 2024 के बजट में यहाँ तक कह दिया गया कि पाकिस्तान में जितने भी नॉन फाइलर हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के बाद रायते के तौर पर एक अदद पटवारन भी मिलेगी। खाओ माँ कसम। बजट में हर बच्चे की तालीम के लिए सालाना 136 रुपए, जिससे बच्चा पूरे साल में 5 फुट्टे और 4 पेंसिलें तो खरीद ही लेगा। जबकि हर शहरी की सेहत के लिए सालाना 92 रुपए, मतलब बीमार होने की सूरत में 6 पेनाडोल तो आ ही जाएंगी। अलमिया यह है कि वसाइल पर काबिज लोग गरीब को बताते हैं कि भूख खुदा की आजमाइश है और अल्लाह की आजमाइश में इंसान को सब्र करना चाहिए। खुद दिन का अगर 5 मिनट एसी बंद हो जाए तो पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा देते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद भी पटवारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तालाब में गई भैंस, ब्यूटी पार्लर में गई औरत और खाने की मेज पर बैठा बट बड़ी मुश्किल से उठते हैं, ऐसे ही पटवारियों में गैरत जगाना इंतहाई मुश्किल काम है। दरअसल इसमें पटवारियों का कसूर नहीं। दिमाग तैयार होने में 9 माह लगते हैं, लेकिन पटवारी 4 माह में ही तैयार होकर पैदा हो जाते हैं। पटवारियों की बेवकूफी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है। आखिर 2024 के बजट जैसा बजट इससे पहले कभी नहीं पेश किया गया। ये अवाम दोस्त बजट है। तो पटवारियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सेहत के बजट में हर शख्स के लिए जो 50-60 रुपए बनते हैं वो भी किसी ऑफिसर को दे दे। हम अपनी सेहत के लिए दम करवा लेंगे। मतलब पिछले 40 सालों से पटवारियों का सब कुछ खुल गया सिवाय आंखों के। सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। मगरिब के ममालिक में अगर किसी माड़े बंदे के साथ कोई ज्यादती हो जाए तो उसे जस्टिस सिस्टम पर इतना एतबार होता है कि कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी गरीब से ज्यादती हो जाए तो बेचारा डरते हुए कहता है क़यामत वाले दिन पूछूंगा। मुशर्रफ के मार्शल लॉ के वक्त मियां साहब ने अपने साथियों से कहा था कि मैं चिराग बुझा देता हूँ, जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है जा सकता है। चिराग बुझा और थोड़ी देर के बाद जब चिराग को दोबारा जलाया गया तो सब नून लीगी कारकुन तो मौजूद थे, मगर कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गायब थे, वो भी अपने पूरे अहलो अयाल के साथ। ये देखकर पटवारी हंसकर बोले साडे लीडर दिए फुर्तियां तको। लीडर को ऐसा ही होना चाहिए, न आन दा पता चले न जान दा। हरामी हो बेटा। असल पटवारी को पहचाना बहुत ही आसान है। मर जाएगा लेकिन नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी पर बात नहीं करेगा। कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इल्जामात लगाएगा। सबूत मांगो तो अपने मतलब की फोटोशॉप दिखाएगा। जब बात नहीं बनेगी तो गालियों पे उतर आएगा और चोर चोर कहता हुआ भाग जाएगा। पटवारियों का कहना है कि सिर्फ हम ही हैं जो मरियम नवाज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यूथियों ने पटवारियों का ये दावा भी गलत साबित कर दिया। और तो और साई लोग तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि तस्वीर देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। يمكن انك بطي على الواحد على पटवारी पूरा दिन जियो न्यूज पर सस्ती चीजें देखते रहते हैं और जब शाम को खुशी खुशी सौदा लेने जाते हैं तो आगे पीछे खास तौर पर नीचे से धुआं निकल जाता है। दुकानदार भी घी देने के बजाय घी वाली उंगली दिखा देता है। 2024 के बजट में मरियम नवाज की सर्जरियों के लिए 1 अरब मुख्तस किए गए और 7-4 कनीजों के लिए भी 2 अरब की मंजूरी दी गई। पटवारियों से जब भी गधों का जिक्र किया जाता है तो पटवारी या तो अपनी तरफ देखता है या फिर दूसरे पटवारियों की तरफ। मतलब ये खुद भी जानते हैं कि गधे का लफ्ज हमारे लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में भी इजाफा हो गया।
ये पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ। ये पॉजिटिव में तो आप नहीं कह रहे, लेकिन बहरहाल आपने कह तो दिया। नहीं वो देखे ना, वो पहले पिछले साल तारीख की अगर आप तज्जिया करें तो हमेशा ही बढ़ते चले। 2022-23 में ये 5.8 मिलियन गधे थे पाकिस्तान में, और 2023-24 में गधों की तादाद में इजाफा हुआ और वो 5.9 मिलियन हो गए। 1 लाख इजाफा हुआ है गधों की तादाद में। मेरा ख्याल है कम इजाफा हुआ है, नजर तो ज्यादा आते हैं वैसे। मैंने आपसे कहा था, मैंने तो आपके प्रोग्राम के शुरू में ही कह दिया। मियां साहब जब भी तकरीर करते हैं तो यही बात कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। समझ इस बात की नहीं आती कि अवाम इसका क्या मतलब ले। मियां साहब का शिकवा यह है कि अवाम मुझे ही ट्रोल क्यों करती है। जब आप खुद ही डबल मीनिंग बातें करेंगे तो अवाम ट्रोल नहीं करेगी तो क्या आपकी आरती उतारेगी? ये आपको वजह समझ आती है कि मैंने अपने बेटे की क्यों नहीं ली? नहीं ली तो नहीं ली, आपको क्या है? आप कौन है? अगर ले भी लेता तो क्या हर्ज था, और अगर नहीं ली तो क्या हर्ज है? अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। सिर्फ डिग्री हासिल करने से इंसान को इल्म नहीं आता। इल्म हासिल करने के लिए सच्चे दिल से इस्लाम की तरफ आना पड़ता है। दुनिया में हर वो इंसान जाहिल है जो इस्लाम से दूर है। जाहिल सियासतदानों से हमारा पीछा कभी नहीं छूटा। कल भी हमारे सियासतदान जाहिल थे और आज भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लाम यलिद व लाम यूलद पे जब मैं आया, इतनी डिग्रियां हैं इनके पास, लेकिन कुरान करीम की छोटी सी सूरत थी। वो आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा, वो आज पढ़ोगे, आज भी गलत पढ़ोगे। पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। पिछला बजट भी इन्हीं का था। पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4। वेल तो दोस्तों 2024 के इस बजट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।